कि नागरिक की अभिव्यक्ति की आज़ादी और एमपी एमएलए की अभिव्यक्ति की आज़ादी में क्या अंतर है। तो सुप्रीम कोर्ट ने हर बार एक बड़ा ही अच्छा स्टैंड इस पर लिया और वो ये कहा, अगर वो सदन के अंदर हैं तो उनकी आज़ादी आर्टिकल 105 या 194 से गवर्न होगी। और 105 कहता है कि सदन के अंदर उनको कुछ भी बोलने का अधिकार है, क्योंकि सदन के अंदर भी नहीं बोलेंगे तो कहाँ बोलेंगे भाई, पॉलिसी मेकिंग वहाँ होनी है। कोई एमपी आपके खिलाफ अगर सदन में जाके गालियां दे, आप कुछ नहीं कर सकते उसका, ना मानहानि ना कुछ और, कुछ भी नहीं कर सकते। उस पर सिर्फ एक लिमिटेशन है, वो आर्टिकल 121 में लिखी हुई है और 105 में भी जिक्र है उस बात का, शायद नहीं 121 में जिक्र है। वो ये लिखा हुआ है, अगर किसी जज पर, जज का मतलब यहाँ हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट से है, अगर किसी जज पर महाभियोग की प्रक्रिया चल रही है, उस समय को छोड़कर किसी भी और समय किसी भी सदन में कोई भी सदस्य किसी जज के कार्य संबंधी आचरण पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता है। तो एमपीज और एमएलए सदन के अंदर केवल सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जजेस के जजशिप से जुड़े किसी काम पे कमेंट नहीं कर सकते, बाकी कुछ भी कमेंट कर सकते हैं। वो सरकार की ईंट से ईंट बजा सकते हैं, किसी नागरिक के पीछे पड़ सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। पर जैसे ही वो सदन के बाहर आते हैं, उनकी आज़ादी और हमारी आज़ादी बराबर हो जाती है। और आर्टिकल 19(2) में जो 8 प्रतिबंध हैं, वो 8 रिस्ट्रिक्शंस हम पे भी हैं, उन पे भी, जैसे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, हम पे भी लागू होगा, उन पे भी लागू होगा। डिफेमेशन, संसद के अंदर वो कुछ बोलेंगे मेरे बारे में तो लागू नहीं होगा उनके ऊपर, संसद के बाहर बोलेंगे तो उन पर लागू होगा, मैं केस कर सकता हूँ, वो मुझ पर केस कर सकते हैं। ऐसे ही इंसाइटमेंट टू ऑफेंस है, अपराध को बढ़ावा देने की बात है। अगर मैं कोई ऐसी बात बोलूँ जिससे अपराध बढ़ सकता है तो क्राइम है। सांसद सदन के अंदर बोले तो क्राइम नहीं है, सदन के बाहर बोले तो क्राइम है। तो ये बात वेल सेटल्ड है कि सांसदों के, विधायकों के अभिव्यक्ति के अधिकार हम लोगों से ज्यादा हैं जब वो सदन के अंदर हैं, सिर्फ उस समय।